टैक्स विभाग ने दूसरे दिन भी अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तरों पर सर्वे जारी रखा है। बुधवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा सोनू सूद के 6 ठिकानों पर सर्वे अभियान चलाया गया था। अब तक आईटी डिपार्टमेंट ने इस सर्वे में क्या हासिल किया, इसकी जानकारी शेयर नहीं की है। इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वो दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। गुजरात में गुरुवार को भूपेंद्र पटेल सरकार की कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया है। नए मंत्रिमंडल में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। आज 24 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 10 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि 14 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। बड़ी बात यह है कि नए मंत्रिमंडल में कोई पुराना मंत्री नहीं है। यहां तक कि पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की भी छुट्टी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सेंट्रल विस्टा परियोजना की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लिया और कहा कि ऐसे लोग सेना को मिलने वाली इन सुविधाओं पर चुप रहते थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताने पर ओवैसी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स में संलिप्त हैं। ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इससे पहले राकेश टिकैत ने ये आरोप लगाया था कि ओवैसी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीतने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। यहां भी फ्री बिजली बिल का कार्ड आम आदमी पार्टी ने चला। गुरुवार को लखनऊ में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी में भी फ्री बिजली का दावा किया। उन्होंने राज्य में आपकी सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर हर किसी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाने का वादा किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के फैसले को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा जेल में हैं। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी केस में शर्लिन का बयान दर्ज कर लिया है। शर्लिन का कहना है कि राज कुंद्रा और उनकी फर्म के क्रिएटिव डायरेक्टर मुझसे हॉटशॉट ऐप में काम कराने के लिए लगातार पीछे पड़े रहे। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हर्ष मंदर के जर्मनी जाते ही प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर और दफ्तर पर छापा मार दिया। ईडी की टीम सुबह 8:30 बजे कार्रवाई के लिए पहुंची थी। हर्ष एक फेलोशिप के लिए जर्मनी गए हुए हैं। घर पर उनकी बेटी सरूर मंदर मौजूद थी। हैदराबाद में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। 4 दिन पहले 6 साल की बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के बाद तेलंगाना में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस ने फरार आरोपी के सिर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद दोबारा रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने पहली बार 59,000 का स्तर छुआ। सेंसेक्स 418 अंकों की तेजी के साथ 59,141 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 अंकों की बढ़त के साथ 17,629 के स्तर पर बंद हुआ।